डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हम सफलता चाहते हैं और रविवार का दिन हम अपना बर्बाद कर देते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि रविवार का दिन ही एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग व्यापार के लिए सबसे अच्छा दिन होता है। हमारे गुरुजी कहते थे कि जब लोग घर के अंदर तो आप घर के बाहर, और जब लोग घर के बाहर तब आप घर के अंदर। क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जब लोगों की छुट्टी है तो आपके लिए वर्किंग डे है, क्योंकि आपका काम क्या है, लोगों से मिलने जुलने का आपका काम है। और आप उस दिन को जैसे लोग आराम कर रहे हैं उस तरीके से आप भी आराम कर रहे हैं, तब तो गया भैंस पानी में। लेकिन अगर हम इस तरीके से वर्क करें कि जिस दिन लोग घर के अंदर रहेंगे उस दिन हम बाहर रहेंगे, उस दिन हम बाहर रहेंगे का क्या मतलब है, मतलब हम लोगों से मिलने जुलने का प्रयास करेंगे। जाहिर सी बात है कि जब लोग घर में होंगे तभी तो उनसे हम मिलेंगे। अब लोग ड्यूटी पर हैं और आप पहुंच गए तो उनके घर में तो कोई मिलेगा नहीं, और ड्यूटी पे आप जाएंगे तो उनसे बात हो नहीं पाएगी। तो अल्टीमेटली ये जो सिद्धांत है कि लोग घर से बाहर तो हम घर के अंदर, और लोग घर के अंदर तो हम अपने घर से बाहर, ये बिल्कुल सही सिद्धांत है। और संडे के दिन क्या होता है, मेरी जानकारी के अनुसार अगर ओवर टाइम ना हो तो 99.99% लोगों का आज का दिन छुट्टी का होता है। लोग अपने हिसाब से आज के दिन को जज करते हैं, अपने हिसाब से उसको प्लान करते हैं। कभी कोई मार्केटिंग का प्लान कर लेता है कि चलो आज संडे को छुट्टी मिली है, 2 घंटा शाम में जाएंगे, कुछ खरीदारी कर लेंगे। सप्ताह भर में लोगों के पास समय नहीं होता है। कुछ लोग मूवी देखने का प्लान कर लेते हैं, कुछ लोग घर में ही रहकर बच्चों के साथ, पत्नी के साथ एंजॉय करने का प्लान कर लेते हैं। कुछ लोग अच्छा खाना पीना बनाने का, कहीं होटल में जाके खाने का प्लान कर लेते हैं। इस तरीके की प्लानिंग में आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, बीइंग अ डायरेक्ट सेलर आपकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, आज हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में। मैं प्रवीण चंद्रा, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच, आप सभी लोगों को बराबर वीडियो के माध्यम से एक मोटिवेशन देने का, एक सिंसियरली आप लोगों को कुछ बताने का प्रयास करता हूं, जिससे आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो, आप लोगों को यह समझ में आए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यह मेरे विगत 25 सालों का तजुर्बा है, जो मैंने अपने सेक्टर में सीखा है वही मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूं। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अगर आप हैं तो रविवार को 3 काम जरूर कर लीजिए। पहला काम है लीड फॉलोअप करना। लीड फॉलोअप करने का मतलब क्या होता है कि हम लोग पूरे सप्ताह जब वर्क करते हैं, प्लस में जो हमारी टीम है वो जो वर्क करती है, लोगों से मेल मुलाकात करती है, शाम में किसी से मिलने गए, किसी से सुबह मिलने गए, कभी किसी से दोपहर मिलने गए, जो भी हम लोगों ने मुलाकात की, संडे को उन सभी लोगों के लिए फुर्सत का दिन होता है। आप उनको कॉल करके फॉलोअप ले सकते हैं, उनसे अनुभव जान सकते हैं, अपने बिजनेस के विषय में बातचीत कर सकते हैं। दूसरा काम, टीम के साथ आप बैठक कर सकते हैं। या तो टीम के साथ आप बैठिए कहीं किसी स्थल पे, कहीं किसी स्थान पे, या फिर जूम के द्वारा उनसे कनेक्ट हो जाइए, या फिर व्हाट्सएप कॉल के द्वारा कनेक्ट हो जाइए। किसी भी तरीके से टीम के साथ बैठक करना है, यह दूसरा काम है। और जो तीसरा काम है वो है प्लानिंग और लक्ष्य तय करना। विगत सप्ताह में आपने क्या क्या वर्क किया, इसकी रिपोर्टिंग, और अगले सप्ताह में आप क्या टारगेट लेने वाले हैं उसकी प्लानिंग। जैसे आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 10-10 दिन में पैसा देती हैं। अब उस स्थिति में हम 10 दिन का प्लान कैसे कर पाएंगे। तो भाई आज मान लीजिए संडे का दिन है, आज संडे को आपने प्लानिंग कर लिया कि नेक्स्ट संडे तक, मतलब जो ये 7 दिन का समय अपने पास में है, उसमें हम मंडे को ये करेंगे, ट्यूसडे को वो करेंगे, वेडनेसडे को ये करेंगे, थर्सडे को वो करेंगे, फ्राइडे को ऐसा करेंगे, सैटरडे को ऐसा करेंगे। और संडे को फिर बैठ के एनालिसिस करेंगे कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने डायरी में लिखा था, उस प्लानिंग को हमने कितना एग्जीक्यूट किया, कितने लोगों से हमने बात की, कितने लोगों को हमने प्लान दिखाया, कितने लोगों को हमने डेमो दिया, कितना हमने वीडियो बनाया, कितने हमने फोटो जनरेट किए, जो भी जिस सेक्टर में है
अगर केवल डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है लिस्ट बनाना। तो आपने कितने लोगों की लिस्ट बनाई। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है प्लान दिखाना, आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया। तीसरा इंपॉर्टेंट होता है फॉलोअप करना, आपने कितने लोगों का फॉलोअप किया। अगर प्रतिदिन हम एक ज्वाइनिंग का लक्ष्य भी रखें, एक ज्वाइनिंग, तो एक ज्वाइनिंग आपको इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगी। देखने को यह संसार आदमियों से भरा पड़ा है, 145-50 करोड़ की आबादी है, लेकिन अगर आप एक ज्वाइनिंग लाने की बात करेंगे तो वेरी डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट दिस वर्क। इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, आपकी बात समझने को तैयार नहीं। उसके लिए जब आप पूरे सप्ताह मेहनत करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों को प्लान दिखाते हैं, लोगों को मोटिवेशन करते हैं, और आपकी लिस्ट हमेशा बराबर बनते रहती है। आप शादी ब्याह में गए तब आपकी लिस्ट बन रही है, आप किसी फंक्शन में गए तब आपकी लिस्ट बन रही है। लिस्ट बनाने का जो प्रोसेस हमने आपको बताया था, प्रतिदिन 3 आदमी का नाम जोड़ने का, 5 आदमी का नाम जोड़ने का, वो लिस्ट जब आप बराबर बनाते रहेंगे, बराबर लोगों के साथ फॉलोअप करते रहेंगे, तो धीमे 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 आपको लोग मिलने लगेंगे। और पर डे एक ज्वाइनिंग का अगर आपने लक्ष्य बना लिया तो 30 दिन में 30 ज्वाइनिंग। जब 30 दिन में 30 ज्वाइनिंग, तो 12 महीने में 360 नई ज्वाइनिंग आपके एंड से आ जाएगी। और जब 360 ज्वाइनिंग आप करेंगे और यही चीज अपनी टीम में लोगों को बताना शुरू कर देंगे, अगर आपकी टीम में 10 एक्टिव लोग हैं और सबने ऐसा ही वर्क किया, तो 365 इंटू 10 मतलब 3650 नई ज्वाइनिंग। तो एक ड्रास्टिक चेंज आपके बिजनेस में आ जाएगा आपके। लेकिन इसके लिए संडे के दिन को किस तरीके से हम उपयोग में ला सकते हैं, तो पहला हमने आपको बताया लीड को फॉलोअप करें, दूसरा हमने आपको बताया टीम को मोटिवेट करें, और तीसरा हमने आपको बताया कि नेक्स्ट सप्ताह की प्लानिंग करें और लक्ष्य तय करें। क्लियर? 2 तरीके के लोग होते हैं, एक जो आलसी घर में आराम से सो रहे हैं, और एक जो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। रविवार का नाम सुनते ही सबके दिमाग में आ जाता है आराम, सोना, मस्ती। लेकिन टॉप परफॉर्मर जो अच्छा वर्क कर रहे हैं, जो बड़ा काम कर रहे हैं, जिनकी सोच बड़ी है, वो इसी संडे वाले दिन को अपने काम का निकाल लेते हैं। वो जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तो वो सीख रहे होते हैं, और यही उनको आगे लेके जाता है, यही उनको जीवन में तरक्की के रास्ते दिखाता है। जब बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप अपने काम पे फोकस करिए। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो सीखने पे लगा दीजिए, सीखिए। इस दुनिया में सीखने को बहुत कुछ है। अगर मैं तो ये कहता हूं कि पर डे अगर आपने एक वीडियो ही फेसबुक सोशल मीडिया पे डालना स्टार्ट कर दिया, तो उसका भी बहुत बड़ा प्रभाव आपको दिखेगा। लोग आपके साथ कनेक्ट होते चले जाएंगे, आपका एक ऑरा बन जाएगा, एक माहौल बन जाएगा, आपकी एक फिजा मेंटेन होने लगेगी। तो रविवार को 1 घंटा अगर आप पढ़ाई पर देते हैं, 1 घंटा आप मेडिटेशन हेल्थ पर देते हैं, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट, आपके भविष्य की पूंजी होती है। छोटा सा टारगेट तय करते हैं और उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो आलस को हराइए, क्योंकि संडे को फंडे नहीं, रन डे के रूप में इसको मनाइए। और एक छोटी सी बात, छोटा सा काम कि 3500 रुपये 4000 का एक छोटा सा बजट लेके चलिए, और उस 3500 4000 महीने की बात मैं कर रहा हूं, अपने हेल्थ के ऊपर, अपने परिवार के हेल्थ के ऊपर उसको खर्च करना है। जिसमें एलोवेरा जूस भी हो सकता है, श्री तुलसी भी हो सकती है, इस टाइप के जो भी प्रोडक्ट्स आपको समझ में आते हैं आप उसका इस्तेमाल करिए। आंखों के लिए ज्योति प्लस है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं। अपने पास जितने भी अंग हैं शरीर के अंदर में, सबको किसी न किसी प्रोडक्ट्स की आवश्यकता है। आप उन प्रोडक्ट्स को लीजिए और लोगों को रिकमेंड करिए। धीमे धीमे आप देखेंगे कि ये एक पैकेज के रूप में आपका स्टार्ट हो जाएगा, और जितना ज्यादा पैकेज को आप सेल कर लेंगे उतना ज्यादा आपको तरक्की मिल जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स
हमने आपको बताने का प्रयास किया कि संडे को फंडे मत मनाइए। आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं और इस बिजनेस में हम लोग आते ही तभी हैं जब हम दूसरों से कुछ अलग करना चाहते हैं। अगर हम दूसरों के तरीके ही यहां पर आराम करें, सुकून की जिंदगी व्यतीत करें, तो फिर यह सेक्टर आपके लिए नहीं है। इस सेक्टर में वही लोग आते हैं जो औरों से, दूसरों से आगे निकल के रेस में भागना चाहते हैं, जो अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, जो अपने जीवन को दूसरों से अलग करना चाहते हैं। लोग पैंट शर्ट पहन के टहल रहे हैं, आप कोट पैंट पहन के टहल रहे हैं। यह होती है दूसरों से अलग पहचान बनाना। जब लोग आराम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, यह है दूसरों से अलग दिखना। जब लोग गर्मी से हताश है, परेशान है, आप मस्त एसी में एंजॉय कर रहे हैं, यह है दूसरों से अलग दिखना। लेकिन यह सब तभी संभव है जब आप संडे को आराम नहीं करेंगे। जब आप मेहनत करेंगे, लगातार लगे रहेंगे, तो आपके जीवन में वो सारी खुशियां आएंगी जो आपको चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये संडे विशेष का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। और अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो कमेंट में जरूर लिखिए कि मैं संडे को फंडे नहीं मनाऊंगा, मैं संडे को रन डे मनाऊंगा, दौड़ने का दिन मनाऊंगा। और जो लोग संडे को मेहनत कर लेते हैं वो लोग निश्चित तौर पे दूसरों से आगे निकल जाते हैं, क्योंकि तैयारी जीत की सबसे ज्यादा जरूरी है। हम जीतना तो चाहते हैं लेकिन उसके लिए तैयारी नहीं करते। आप जिस भी बैट्समैन को शतक लगाते हुए देखते हैं वो मैच में शतक जरूर लगाता है, लेकिन उससे पहले उसने कितनी तैयारी की है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। सुबह 4 बजे से उठकर, जिस समय की नींद हम लोगों को सबसे प्यारी होती है, वो बेचारा मेहनत करता है और लगनशीलता के साथ लगे लगे, न संडे देखा न मंडे देखा, लगा रहा और अल्टीमेटली एक दिन शतक लगाता है। वही हमारी आपकी जिंदगी का इंस्पिरेशन है। अगर हम लोग भी लगे रहेंगे, न संडे देखेंगे न मंडे देखेंगे, तो निश्चित तौर पे वो दिन जरूर आएगा जब आपका हर डे फन डे होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और लोगों तक इसको शेयर करिए, जिससे लोग जो संडे को आराम दिन के रूप में व्यतीत करते हैं वो उसको आराम दिन के रूप में न व्यतीत करें और कुछ सीखने का, कुछ समझने का प्रयास करें। नमस्कार।